आज के सेशन में हम मास मीडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, और अगर गाइस आप रिसेंट के क्वेश्चन को एनालाइज करते हो, इवन हमारे जून के महीने में एग्जामिनेशंस हुए, मार्च के महीने में भी एग्जामिनेशंस हुए, अगर आप दोनों पाली दोनों फेजेस के एग्जाम को एनालाइज करोगे तो कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस है हर एक यूनिट से जिसने एनटीए ने ज़्यादा टारगेट किया है, और उसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है कम्युनिकेशन का मास मीडिया। पहले हमें उसके बारे में जानकारी लेनी है। फर्स्ट लेट मी नो मेरी वॉइस प्रॉपर्ली ऑडिबल है, स्क्रीन विजिबल है गाइस। गुड इवनिंग महक, गुड इवनिंग विनीता, गुड इवनिंग श्रद्धा, प्रतीक, गुड इवनिंग अभिजीत। कम ऑन लेट मी नो इफ माई वॉइस इज क्लियर, इफ माई स्क्रीन इज विजिबल। बताइए गाइस, बी क्विक, फटाफट से बताइए। ऑल क्लियर सर, ओके देन। बाकी सारे स्टूडेंट कहाँ हैं भाई? थक गए? वो थक गए? बताओ, मैं नहीं थका, आप लोग थक गए? मुझे तो और खड़े खड़े क्लास लेने पड़ते हैं यहाँ पे, और आप लोग इत्मीनान से पक्का क्लास अटेंड कर रहे होगे और मानते हैं कि सपोज करो आप थक भी जाते हो क्योंकि आप हमारे साथ सुबह जुड़ रहे हो 10:30 से 11:30, आप 4 से 5 भी जुड़ते हो, बट 1 घंटा काफ़ी होता है चाय नाश्ता करने के लिए। ओके, हमें तो वो भी करने का मौका नहीं मिलता। अभी तक आ जाने चाहिए थे। ओके, जस्ट वी विल वेट 2 मिनट्स, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द सेशन। जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे वो इंश्योर करें कोई डाउट रहती है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। ओके, देन वी विल स्टार्ट द सेशन। Guys, shall we start the session now? स्टार्ट करूँ मैं? बिकॉज वी कैन नॉट वेट फर्दर, अदरवाइज क्लास समअप नहीं हो पाएगी। बताइए, शैल वी स्टार्ट द सेशन नाउ? बी क्विक। A paper 1 class is going on, will join after class. Okay Shivani, what is the timing? What is the timing? Can you let me know about it? It should not clash, right guys? Can you let me know the timing? Then I will plan my classes accordingly, ताकि classes hamper ना हो। बताइए, what is the timing? Anyway guys, तो मैं कोशिश करूँगा 5 to 7 पेपर 1 ICT भाई। ओके, वो तो हमारे समापन का समय है 7। एनीवे, आप क्लास के बाद ज्वाइन करो, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मास मीडिया एंड सोसाइटी के बारे में, और ये सारा कुछ कहीं ना कहीं अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके, तो आप देखो मास मीडिया एंड सोसाइटी। अब ध्यान से लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे गाइस। कहीं डाउट आता है तो हम फर्दर पूछने की भी कोशिश करेंगे। ओके, ध्यान से देखिए। मीडिया इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। एक तरीके से मीडिया है कि हमारे लिए प्रतिबिंब है, हमारे समाज का प्रतिबिंब है। ओके, एंड इट डिपिक्ट्स, जो कि बताता है व्हाट एंड हाउ सोसाइटी वर्क्स, किस तरीके से समाज वर्क कर रही होती है, कार्य कर रही होती है। ओके, मीडिया इधर इट इज प्रिंटेड, इलेक्ट्रॉनिक और द वेब इज द ओनली मीडियम विच हेल्प्स इन मेकिंग पीपल इन्फॉर्म्ड। और मीडिया थ्रू डिफरेंट मीडियम्स उसके थ्रू क्या कर रहे होते हैं, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंटरटेनिंग द पब्लिक, जो हमें इंटरटेन भी करती है, ठीक है, हमें एजुकेट भी करती है, मेक पीपल अवेयर ऑफ, हमें जागरूक भी बनाती है ऑफ द करेंट हैपनिंग्स, जो भी करेंट चीज़ें हमारे सोसाइटी में, समाज में, सराउंडिंग्स में चल रही होती है। ओके, उसके बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करवाती है। और आप जानते हो ना गाइस, हम मीडिया को क्या कहते हैं? थर्ड पिलर भी कहते हैं।
थर्ड पिलर ही कहते हैं ना। हाँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हमारे डेमोक्रेसी में मीडिया थर्ड पिलर कहलाता है। मैं सही बोल रहा हूं? बताइए। श्रद्धा, प्रतीक, अभिजीत, शिवानी, महक, विनीता, कम ऑन लेट मी नो। मैं आपको 2 दिन से बोली एंड कमेंट भी की। अच्छा, बट आप इग्नोर कर दिए मेरा मैसेज। मैंने? मुझे आप कैसे बता सकते हो? और मैं इग्नोर क्यों करूंगा भाई? हम आए ही यहाँ पे इसलिए है, ओके, आप सबके लिए। आपको ही इग्नोर कर देंगे हम? बताइए शिवानी, आपने कमेंट कहाँ पे किया था? अच्छा महक, मैं सही बोल रहा हूँ, मीडिया थर्ड पिलर है। विनीता, मीडिया थर्ड पिलर है पक्का। अभिजीत, प्रतीक, श्रद्धा, शिवानी, बताइए, इज मीडिया थर्ड पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी? गाइस, मीडिया फोर्थ पिलर है। मैं गलत बोल रहा था? मैं गलत नहीं हो सकता क्या? मीडिया फोर्थ पिलर है। ओके, चलो फिर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बताएगा कि बाकी 3 पिलर कौन होते हैं गाइस? चौथा पिलर मीडिया है, समझ में आता है। पहला 3 कौन है? पहला 3 क्या है पिलर हमारे लोकतंत्र का, हमारे डेमोक्रेसी का? बताइए। कोई बता रहे हैं या फिर मैं बताऊं? मैं मदद करूं? यही है ना गाइस? ओके, एग्जीक्यूटिव, लेगिस्लेचर, जुडिशियरी एंड मीडिया। ओके, हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड महक, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो इस बात को भी, ये तो जनरल नॉलेज है जो कि हमें पता होना चाहिए, है ना। न्यायपालिका, कार्यपालिका, हमारी जो लेगिस्लेचर है, वो हमारा जो मीडिया है, बात समझ में आ गई। एनीवे, देयर आर डिफरेंट मीडिया इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन। यानी कि बहुत तरह के मीडिया क्या है, मौजूद है मास कम्युनिकेशन में। ओके, दे रीच एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। वो दुनिया के एक एक कोने तक उनकी पहुंच है, एक एक कोने तक मास मीडिया का पहुंच है दुनिया के। ओके, एंड आर वेरी पावरफुल, और बहुत ज़्यादा वो पावरफुल भी होते हैं। ठीक है, दे इन्वेड इवन द प्रिवेसी ऑफ आवर बेडरूम्स। ओके, नो कमेंट्स। ठीक है, यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि इवन वो हमारे बेडरूम के प्रिवेसी को भी इन्वेड कर सकते हैं, यानी कि वहां तक भी वो पहुंच सकते हैं, है ना गाइस। चलो फिर, दे इन्फॉर्म, वो हमें इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, एजुकेट कर रहे होते हैं, इंटरटेन कर रहे होते हैं एंड परसुएड कर रहे होते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, वो डिफरेंट जगह के कल्चर के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं। एंड परफॉर्म द जॉब्स ऑफ सर्विलियंस ऑफ सोसाइटी, और समाज में देख रेख भी कर रहे होते हैं, उसकी जानकारी भी प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड होता है। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। गुड मॉर्निंग कल्पना। ओके, दे आर द मास मीडिया, ये सारे के सारे है क्या? वो सारे के सारे मास मीडिया है। द मेजर फंक्शन ऑफ द मास कम्युनिकेशन आर दैट इट इन्फॉर्म्स, इनरीच, एजुकेट्स एंड इंटरटेन्स। ये तमाम तरह के सेक्शन मीडिया के थ्रू हमें देखने को मिलते हैं। ओके, आगे देखिए, व्हाट इज मास कम्युनिकेशन, हमने अब सीख लिया। मास कम्युनिकेशन या फिर मास मीडिया आमतौर पर हम एज अ सिनोनिमस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, विच इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन विद द मास ऑडियंस, जो बता रहा होता है मास कम्युनिकेशन के मासेस के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हेंस द नेम मास कम्युनिकेशन। और इसीलिए हम नाम क्या सुन रहे होते हैं, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, द चैनल्स थ्रू विच दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस आर रिफर्ड टू एज मास मीडिया। और जिस माध्यम के थ्रू हम मास कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम उसे मास मीडिया बोल रहे होते हैं। यानी कि आप जो हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो अभी, यही भी कहीं ना कहीं क्या है, मास मीडिया का ही पार्ट है। ओके, आगे देखिए, मास कम्युनिकेशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द academic study of various means by which individuals and entities rely information to a large segments, जिसके तहत हम क्या कर रहे होते हैं, लार्ज सेगमेंट तक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। ओके, आगे देखो, बोथ मास कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया आर जनरली कंसीडर्ड
सिनोनिमस फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अपने आसानी के लिए दोनों का मतलब हम सिमिलर ही समझ रहे होते हैं, मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। बट मास कम्युनिकेशन क्या है, आप कम्युनिकेट कर रहे हो मासेस के साथ में, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के साथ में। और मास मीडिया क्या है, थ्रू विच मीडियम, जिस माध्यम का इस्तेमाल करके आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो मास मीडिया कहलाती है। ओके, जो कि सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। लेकिन मैंने इन सारे चीज़ों में ना कुछ वर्ड पे मैं सर्कल करने वाला हूँ, और उस वर्ड से बेसिकली आपके एग्जामिनेशंस में सवाल बनते हैं स्टेटमेंट या फिर असर्शन एंड रीजनिंग वाले केसेस में। ओके, तो इस बात को ध्यान देंगे। अब देखिए, सबसे पहले मास मीडिया कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाई मास प्रोड्यूस्ड मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड टू लार्ज एनोनिमस एंड हेट्रोजीनियस मास मीडिया रिसीवर्स। और गाइस, एक दफ़ा आपके एग्जामिनेशन में यही स्टेटमेंट पूछा गया था। हेट्रोजीनस, होमोजीनस, वो तमाम तरह के सेक्शन के बारे में जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। बाई मास प्रोड्यूस्ड वी मीन पुटिंग द कंटेंट और मैसेज ऑफ मास कम्युनिकेशन इन अ फॉर्म सुटेबल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू लार्ज मासेस ऑफ पीपल। अगर हम मास प्रोड्यूस कहते हैं, कहने का मतलब इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है ताकि वो लार्ज ऑडियंस को टारगेट करने वाली है, वो मतलब होता है मास प्रोड्यूस्ड का। मतलब वो इंफॉर्मेशन को लार्ज मीडिया के लिए क्या किया गया है, लार्ज कस्टमर्स के लिए प्रोड्यूस किया गया है बेसिकली। हेट्रोजीनस का मतलब क्या है गाइस, इंडिविजुअल सेम तरह के नहीं होते, यानी कि भले ही वो कोई भी इंडिविजुअल हो। हेट्रोजीनस का मतलब है अलग अलग, और हम बात कर रहे होते हैं होमोजीनस, वो हो जाते हैं सेम तरह के। तो जब मीडिया के द्वारा, मास मीडिया के द्वारा मास कम्युनिकेशन किया जा रहा होता है बेसिकली, तो हम ये नहीं देख रहे होते कि कौन सुनने वाला है, किसके लिए इन्फॉर्मेशन है। मल्टीपल तरह के लोग हो सकते हैं, सबके लिए इंफॉर्मेशन एक ही होने वाला है, यानी कि ये वन वे कम्युनिकेशन है, जहाँ पे बोलने वाला केवल एक होता है लेकिन सब तक वो खबर पहुँच रही होती है। ठीक है, तो इस बात को भी हम ध्यान देंगे, इसीलिए शब्दों पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा भी, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ओके, आगे देखिए, व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन। वो कौन कौन से फीचर्स हैं, एलिमेंट्स हैं आपके मास कम्युनिकेशन के। तो वो है आपके क्या, लार्ज ऑडियंस। पहला क्या है फीचर गाइस, कि इसके अंदर आपको लार्ज ऑडियंस देखने को मिलता है, यानी कि बहुत बड़ी जनसंख्या देखने को मिलती है आपको। ओके, फेयरली अनडिफरेंशिएटेड ऑडियंस कंपोजिशन, यानी कि वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, डिफरेंशिएशन भेदभाव नहीं किया जा रहा होता। सम फॉर्म ऑफ मैसेज रिप्रोडक्शन, मतलब कि कुछ मैसेज का रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत तेज तरीके से डिलीवरी हो रही होती है, मासेस को इंफॉर्मेशन की जानकारी मिल रही होती है। एंड लो कॉस्ट टू कंज्यूमर्स, यानी कि सबको अलग अलग इंफॉर्मेशन को अलग अलग जगह से निकालने नहीं पड़ते, एक ही तरीके से, एक ही तरफ से इंफॉर्मेशन सबके लिए बराबर तरीके से पहुंचाई जाती है। तो ये सारे एलिमेंट्स रहे, ये सारे प्रॉपर्टीज रहे आपके मास कम्युनिकेशन के। ओके, और उसके बाद बारी आती है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ध्यान से समझिए। इट डायरेक्ट मैसेज टुवर्ड अ रिलेटिवली लार्ज हेट्रोजीनियस एंड एनोनिमस ऑडियंस। और गाइस देखो, ये भी सेक्शन आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इसीलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। एनोनिमस है, कोई भी हो सकता है, किसी के लिए भी वो इंफॉर्मेशन हो सकती है। मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड पब्लिकली, नो प्रिवेसी, यानी कि जब गाइस ये जो बनाया गया है, ये आपसे छिपाने के लिए नहीं बनाया गया, आप तक पहुंचाने के लिए ही मैसेज को क्रिएट किया जा रहा है। तो कोई प्रिवेसी नहीं होती, पब्लिक के लिए ही होती है। ओके, आगे देखो, शॉर्ट ड्यूरेशन मैसेज फॉर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि आप देखते हो ना, छोटे छोटे तरीकों से भी आज हमें आपको शॉर्ट्स मिलते हैं, रील्स मिलते हैं, यानी कि वहाँ पे कोशिश होती है कि कम शब्दों में, समय में आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाया जाए, क्विकली, इंस्टेंटली। बात समझ में आ गई। उसके बाद है फीडबैक इज इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे कोई फीडबैक तो होगा नहीं, आप कल को मेरा ही रील्स देख रहे होगे तो वहाँ पे चलो आप कमेंट दे रहे हो, जैसे कि अभी किसी ने बताया कि सर मैंने आपको बताया था क्लासेस नहीं लेने को या वैसा कुछ, उस समय को लेने को, बट आपने इग्नोर कर दिया, पर मुझ तक वो पहुँची ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं उनको फीडबैक दे ही नहीं पाया। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फीडबैक नहीं होता। अब पता नहीं उन्होंने कहाँ बताया है, मैसेज की है, उसकी जानकारी मुझे लेनी पड़ेगी। ओके, आगे देखिए, सोर्स बिलोंग्स टू ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस मोस्टली वन वे। ये क्या होता है, मोस्टली वन वे होता है, कहने का मतलब क्या, वन डायरेक्शनल होता है। अगर अभी मान लो कि क्लास ना होकर एक न्यूज़ चैनल होती, ठीक है, और मैं न्यूज़ पढ़ रहा होता आपके सामने, तो आप जो भी कुछ बोल रहे होते न्यूज़ को सुनकर, क्या मैं उसके प्रति प्रतिक्रिया दे सकता था, मैं आपको फीडबैक दे पाता, नहीं दे पाता ना। यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट हो जाता। फीडबैक इनडायरेक्ट होती है, जो कि हम जो बात कर रहे होते हैं, यानी कि हम सिंक्रोनस वे में बात कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप कुछ फीडबैक दे सकते हो, उसके ऊपर वापस से मैं प्रतिक्रिया कर सकता हूँ,
बात समझ में आ गई गाइस? इस बात को ध्यान रखेंगे। बट यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, मोस्टली ये वन वे कम्युनिकेशन हो रही होती है। विद दिस यहाँ के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमारे सॉर्टेड हो गए। कहने का मतलब क्या, मास मीडिया है क्या, मास मीडिया मास कम्युनिकेशन में क्या अंतर है, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं इनमें से बताओ कौन नहीं है। तो मैं लेकर आया हूँ कि कौन कौन है, ताकि अगर आपको पता होगा तो कौन नहीं है आप आसानी से फिल्टर कर लोगे। जैसे कि प्रिंट मीडिया में आप देखो न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, बुक्स है, कॉमिक्स है, जर्नल्स है, ये सारे प्रिंट मीडिया में आते हैं, मास मीडिया के ही पार्ट है। अगर आप देखोगे ब्रॉडकास्ट मीडिया, फिल्म्स है, टेलीविजन है, रेडियो है, ये सारे ब्रॉडकास्ट मीडिया में आते हैं, बट मास कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। ओके, देन आउटडोर एंड ट्रांजिट मीडिया, इसको लेकर सवाल पूछे गए। तो देखो यहाँ पे बिल बोर्ड्स, जब देखते हो बोर्ड पे लगी है नोटिस कल स्कूल बंद रहेगा, याद आ रहा है वो बोर्डिंग्स हो गई, पोस्टर्स हो गए, बैनर्स हो गए, वो सारे के सारे आउटडोर या फिर ट्रांसमिट मीडिया के पार्ट आते हैं। बट वो पार्ट किसके हैं, टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। और अगला है डिजिटल मीडिया, सबसे पहले हमारा सोशल मीडिया, उसके बाद वीडियो प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, जो आप देखते हो किंडल है ना, उसके बाद पॉडकास्ट या फिर ऑनलाइन रेडियो, वो तमाम तरह के सेक्शन आपके डिजिटल मीडिया के पार्ट बनते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको? कम ऑन बी क्विक, ये सॉर्टेड हो गया। बताइए किसी को किसी सेक्शन में कोई डाउट? गाइस देखो छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं, नहीं बस हमें समझने होते हैं, और मैंने बस वही किया ही है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, बट हर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर करने की कोशिश की है। और अभी हमारे पास 4 दिन और है, बात समझ में आ रही है? 3 से 4 दिन और है, और उसमें हमारा कोशिश क्या रहेगा कि अगले जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने हैं कम्युनिकेशन से, इसी तरीके से पहले कवर कर लेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमारे कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस दोनों क्लियर होते चले जाएंगे। और बेस्ट पार्ट ये है कि हम रीसेंट ट्रेंड के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो कि एग्जामिनेशन भी इसी साल होनी है पिछले 2 अटेम्प्ट की तरह, तो हम बिल्कुल रीसेंट ट्रेंड पे क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ओके, तो अब बारी आपकी है, मेरा रोल समाप्त हुआ, तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बताइए, आर यू ऑल रेडी? कम ऑन बी क्विक, बताओ फटाफट से। क्वेश्चन सेशन के लिए हम तैयार है, या फिर अभी भी कुछ मास कम्युनिकेशन में पूछना है जो हमने डिस्कस किया हो और आपको समझ में ना आया हो? ओके, यस सर, चलो फिर अच्छी बात है। तो देखो फटाफट से, पहला सवाल रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। अब सवाल क्या है, मीडिया कैन प्रोमोट अंडरस्टैंडिंग अमंग डिवर्स ग्रुप्स, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, मीडिया कैन ऑल्सो क्रिएट स्टेरियोटाइप्स एंड बायस। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़कर आंसर करेंगे। ओके, लॉजिकली आपको कौन साउंड कर रहा है ध्यान से बताएंगे, हड़बड़ा कर आंसर नहीं करना है। ओके, गए सबके आंसर आ गए? विनीता फर्स्ट बता रहे, अमीशा, अनुषा आप ए बता रहे। ओके, गुड इवनिंग निकिता, कहाँ थे आप, लेट कैसे हो गए आप? ओके, महक आप 1 बता रहे। ओके, पल्लवी आप ए बता रहे। पल्लवी आप अभी आ रहे हो या फिर स्टार्टिंग से आपने सेशन को देखा है? अभी तो नहीं आ रहे ना आप मौजूद थे सेशन के दौरान? कम ऑन लेट मी नो गाइस, जिससे भी सेशन मिस हुआ होगा पहले जाकर पिछला 15-20 मिनट का सेशन देख लेंगे। ओके, ताकि क्लैरिटी आ जाए, है ना। सेशन अभी ख़त्म हुआ। ओके निकिता, आई कैन अंडरस्टैंड। खैर कोई बात नहीं है, आप इंस्टेंटली आ जाते हो, ये अच्छी बात है। ठीक है सर, मेरा मैसेज नहीं गया। संजना एक्चुअली ना मुझे जानकारी नहीं है कि आपने कहाँ पे मैसेज किया था, और मुझ तक पहुँची नहीं है वो बात। ओके,
तो इसीलिए मैं इसमें हेल्प नहीं कर पाया आपको, क्योंकि हमारी क्लास की टाइमिंग है 6 से 7, है ना। मैं हार्डली कोशिश करता हूँ कि ये अगर थोड़ी बहुत स्केड्यूल हो सके वापस से, ताकि आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल हो। ओके, मैं कोशिश करता हूँ, मैं बात करता हूँ अपनी टीम से, ठीक है। पहले इसका आंसर करेंगे, पहला ही सवाल है, वैसे ज़्यादा लेट नहीं हो आप, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे फिर आंसर करोगे। नहीं सर, यही चैट का हाय कर रही। ओके 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 ओके, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। पहले इसका आंसर करेंगे गाइस, क्या लगता है इसका आंसर? कम ऑन बी क्विक, बताइए। हालांकि पहला ही सवाल है। ओके, अगर सेशन छूटे होंगे तो वापस से आप जाकर एक बार देख लीजिएगा, 15-20 मिनट बाद में आप जाकर देख लोगे। ओके, कम ऑन, बताइए संजना, क्या होना है इसका आंसर? कम ऑन बी क्विक। ये बता रहे आप, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, है ना। आप सभी के सभी बिल्कुल सही बताए हो। ये क्वेश्चन बता क्या रहा था बेसिकली, मीडिया कैन प्रमोट अंडरस्टैंडिंग। हमने समझा भी है, सुना भी है, डिवर्स ग्रुप के अंदर, यानी कि डिवर्स ग्रुप गाइस, देखो शब्दों का मतलब, डिवर्स ग्रुप है, कहने का मतलब क्या है, यही तो है हेट्रोजीनियस, यही है क्या, हेट्रोजीनियस। ओके, और अगर इस जगह पे ध्यान से समझिएगा, ट्रिक कैसे कर सकता है एनटीए, अगर इसी जगह पे वो हेट्रोजीनियस भी लिखता, बात समझ में आ जाती, वो बिल्कुल सही होता। लेकिन अगर इसी जगह पे उसने होमोजीनियस लिख दिया होता, तो आप वहां पे ना ज़्यादा सावधान हो जाइएगा। आसान क्वेश्चन को देख करना तुरंत एक्साइटेड नहीं होना है, इसीलिए क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ेंगे, उसके बाद ही आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ डाइवर्स है, मतलब भिन्न है बिल्कुल, यानी कि हेट्रोजीनियस है। ओके, तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना। मीडिया कैन ऑल्सो क्रिएट स्टेरियोटाइप्स एंड बायस। और गाइस देखो, आज की जो मीडिया है, भले ही हम बोलते हैं वो हमारी डेमोक्रेसी की 4th पिलर है, बट स्टिल आप इस बात को यकीन करोगे कि कहीं ना कहीं मीडिया बढ़ चुकी है ना। कभी कभी वो अननेसेसरी चीज़ों को भी दिखा रही होती है, किसी पार्टी के प्रति बता रही होती है, तो कोई मीडिया चैनल किसी पार्टी के खिलाफ बता रहे होते हैं जानकारी। बात समझ में आ गई? यानी कि अभी जो स्मेल आती है हमारे 4th पिलर की तरफ से, वो कहीं ना कहीं बायसनेस और स्टीरियोटाइप जैसी भी फीलिंग आती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। सॉर्टेड। तो समझ गए क्वेश्चन में किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, और इसीलिए मैं वैसे शब्दों पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो या फिर असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड वाले क्वेश्चन हो, वहाँ पे आपको ट्रिक किया जा सकता है। तो एनटीए के जाल में फंसना नहीं है, आपको उनसे एक कदम आगे रहने की कोशिश करनी है। ओके, गुड इवनिंग शिवानी, गुड इवनिंग। ओके शिवानी, क्लास सॉर्टेड, बताइए। चलिए फिर, ये पहला सवाल था, वैसे भी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। देखो अगला सवाल है, हाउ आर मीडिया मैसेज एनालाइज्ड। मीडिया मैसेज को हम किस तरीके से एनालाइज कर रहे होते हैं, सीक्वेंस में, इनकंसिस्टेंट पैटर्न में, पॉलीजेमिक रीडिंग्स में, या फिर इंट्रूसिव बाउंड्रीज के तौर पे? कम ऑन बी क्विक, बताइए। क्या होना है इसका आंसर भाई? संजना, आप सी बता रहे, आपने जब वीडियो पोस्ट किया था ना, कम्युनिकेशन की क्लास होगी 6 to 7, तभी मैंने वहाँ कमेंट किया था टाइम चेंजिंग के लिए, बिकॉज पेपर 1 की क्लास की टाइमिंग 5 to 6:30 है। ओके, तो शिवानी आपका कंसर्न था, मैं संजना समझ रहा था। ओके, नो वरीज। एक्चुअली मेरे पास ये एक्सलेशन पहुँचा नहीं था,
मैं कोशिश करता हूँ अगले क्लास से अगर पॉसिबिलिटी हो सके तो मैं क्लासेस को वैसे ही अलाइन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि आपकी क्लासेस हैम्पर ना हो, है ना। मैं बात करता हूँ इसके रिगार्डिंग, मुझे इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं थी। ओके, आई विल टॉक अबाउट इट फ्रॉम माई टीम। इसका आंसर करेंगे गाइस, क्या होने वाला है बताइए। ओके, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, पॉलीजेमिक रीडिंग्स। एक सेकेंड महक, जिन्होंने भी 1 बताया है, आप सीक्वेंस में सीक्वेंस पैटर्न में एनालाइज करते हो क्या? इतना इंफॉर्मेशन का ओवरलोड होता है, हर एक सीक्वेंस में छाट रहे होते हैं हम, पहले मुझे ये बताइए। यानी कि सपोज करो अगर मान लो कि मेरे तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन जारी है तो सब कोई सेम वे में लेने वाला है, ये कहीं से पॉसिबल नहीं है। किसी को मेरी बातें अच्छी लग सकती है, किसी को मेरी बातें बुरी लग सकती है। ओके, उदाहरण के तौर पे अगर मैं इस स्टेज से मोदी जी की तारीफ़ कर रहा हूँ तो जो मोदी जी के फ़ैन होंगे उनको मेरी बातें बहुत अच्छी लगेगी। ओके, और जो मोदी जी के फ़ैन नहीं होंगे उनको मेरी बातें पसंद नहीं आएगी, है ना। सीक्वेंशियल एनालिसिस नहीं हो रहा होता है मास मीडिया से, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आ रहे होते हैं आपके पास में, वहाँ कोई सीक्वेंस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे होते। डिवर्स, याद आ रहा है गाइस, डिवर्स ऑडियंस होती है, हर एक ऑडियंस अलग अलग तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकती है। बात समझ में आ गई? तो देखिए सीक्वेंशियल पैटर्न नहीं होगा। उसके बाद क्या है, इनकंसिस्टेंट इलास्टिसिटी। और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, कभी कभी आपको आपके क्वेश्चंस में ना वेग वेग से ऑप्शंस मिलेंगे जिसका आपके सब्जेक्ट टॉपिक से कोई लेना देना नहीं होता। अब ये इनकंसिस्टेंट इलास्टिसिटी क्या है भाई? बिल्कुल वेग सा ऑप्शन है, इसे आप वैसे ही पढ़ते के साथ एलिमिनेट करो। उसका क्या है, इंट्रूसिव, यानी कि मान लो विवादित हो गया, इल फिगर हो गया, वैसा कुछ करके, तो वैसी बाउंड्रीज होती है। तो बाउंड्रीज तो यहाँ कोई है ही नहीं। बात समझ में आ गई? बाउंड्रीज तो किसी प्रकार की नहीं है, तो आपने क्या किया, इसको एलिमिनेट किया। पॉलीजेमिक रीडिंग्स का मतलब क्या होता है कि सपोज करो मेरे शब्दों के, मेरे इंफॉर्मेशन के लोग अलग अलग मायने निकाल सकते हैं, अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, ले सकते हैं अपने आप पे। बात समझ में आ गई? इस तरीके से मीडिया को एनालाइज कर रहे होते हैं, हर कोई अपने बेसिस पे एनालाइज कर रहा होता है, वही है आपकी पॉलीजेमिक रीडिंग्स। ओके, तो देखो इस वाले सेक्शन में आप सोचोगे सर ऐसे क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे, तो गाइस इस वाले सेक्शन में ना मुझे एक बेस्ट पार्ट पता है क्या लगती है, वोकैबुलरी बेस्ड सवाल भी पूछे जाते हैं। ओके, वोकैबुलरी बेस्ड सवाल भी पूछे जाते हैं, तो इसके लिए ना शब्दों के बेसिस पे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जो वेग से ऑप्शंस है उसको आप एलिमिनेट करो, जो लगता है कि उसके मतलब थोड़े बहुत आप समझ सकते हो, डिकोड कर पाते हो, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहता हूँ महक, योर फ्यूचर इज़ वेरी मच साउंड। ओके, मैंने क्या बोला, योर फ्यूचर इज़ वेरी मच साउंड। तो गाइस ध्यान देना, मैंने बोला योर फ्यूचर इज़ वेरी मच साउंड। ओके, तो अब सोचो कि इस शब्द के मायने अगर किसी लोग को पता नहीं हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे, कुछ सोचेंगे अच्छा सर बोल रहे हैं कि महक का जो फ्यूचर है उसमें काफ़ी धमाका होने वाला है, काफ़ी तेज आवाज़ होने वाली है। तो गाइस कोई सेंस है इस बात का? कोई ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट करता है क्या कि तुम्हारे भविष्य में ना बहुत तेज धमाका होने वाला है, बहुत आवाज़ होने वाली है? कम ऑन लेट मी नो, बताओ ऐसा किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है आज तक, या फिर आम तौर पर ऐसा कॉम्प्लीमेंट आप देते हो किसी को? ओके, नहीं ना, नहीं ना, बिल्कुल गाइस। ओके, तो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ योर फ्यूचर इज़ वेरी मच साउंड। इसका मतलब ये है कि आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, आमीन, फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहे। ओके, तो ये बातें मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे तरफ से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंची, लेकिन आपने सीक्वेंस में एनालाइज नहीं किया है। हर व्यक्ति अपने बेसिस पे एनालाइज करेगा और उसके मल्टीपल मीनिंग्स को समझ सकता है। बात समझ में आ गई? ये वाली सेंस है यहाँ पे। सॉर्टेड गाइस, क्लियर? देखो शिवानी मुस्कुरा रही है। ओके, जैसे कि इस पे भी ना एक बात हो सकती है, मैं अगर बोलूँ ना कि किसी ने जोक मारा, सपोज करो, ठीक है, किसी ने जोक मारा और मैं बोलूँगा यार एक्चुअली ना आई लाफ्ड एज हेल, है ना, आई लाफ्ड एज हेल। और गाइस सोचो हेल का मतलब क्या होता है? हेल का मतलब होता है नरक, है ना, नरक होता है ना गाइस, हेल का मतलब होता है नरक। और मैंने बोला क्या, आई लाफ्ड एज हेल। बात समझ में आ गई? तो गाइस मैंने नरक की तरह हंसा है क्या, या फिर मैंने बहुत गंदा वाला हंसा, बहुत तेज हंसा उसके जोक के ऊपर, इतना ज़्यादा फनी जोक था। बात समझ में आ गई? यानी कि हर एक इंडिविजुअल अपने बेसिस पे अलग अलग तरीके से एनालाइज करेगा, मल्टीपल मीनिंग्स वो समझ सकता है।
जिसको पता होगा हेल का मतलब अच्छी बात है, वरना बाकी लोग सोचेंगे सर नर की तरह हंस क्यों रहे हैं। ओके, तो ये वाली बात है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस हम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखो, अभी शिवानी और जोर से हंस रही हैं। ओके, आगे देखो, अगला सवाल है क्लियर। चलिए फिर, मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइक द इंटरनेट हैज़ रिजल्टेड इन। जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई है लाइक इंटरनेट, जैसा कि इंटरनेट, उसकी वजह से क्या हमें देखने को मिला है, कम्युनिटी मीडिया कल्चर, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मीडिया कल्चर देखने को मिला है, नेशनल मीडिया कल्चर देखने को मिला है, पूरे नेशनल लेवल पे पर्सनलाइज्ड मीडिया कल्चर देखने को मिला है अपने अकॉर्डिंग, या फिर रूरल मीडिया कल्चर, ग्रामीण क्षेत्रों के अकॉर्डिंग। ध्यान से सोचकर आंसर करेंगे गाइस। मॉडर्न कम्युनिकेशन, ठीक है, हमेशा याद रखना, कॉमन क्वेश्चन ही अनकॉमन होता है। ओके, कॉमन क्वेश्चन ही अनकॉमन होता है, इसीलिए प्रॉपर जागरूकता के साथ आंसर करने की कोशिश करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। मैंने बार बार कहा है, आसान क्वेश्चन में हमें और सतर्क रहने की नीड है। ठीक है, ध्यान से सोचिए, अब का जो जमाना है वो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ओके, जैसे कि इंटरनेट, और इंटरनेट के आगमन की वजह से आपको किस तरह का भी मीडिया कल्चर देखने को मिलता है, सवाल ये पूछा गया है। ओके, गुड इवनिंग चांदनी, कम ऑन बी क्विक, बताइए फटाफट से। ममता आप 2 बता रहे, देवोलीना आप 2 बता रहे। ओके, चांदनी आप 3 बता रहे, महक आप 3 बता रहे, प्रेरणा 3, अनुषा 3। ओके गाइस, मैं समझ गया। अब स्टूडेंट्स की एंट्री हो रही है। नहीं, वही मैं सोचूं कि स्टूडेंट्स है कहाँ। मुझे माफ़ कीजिएगा, आप लोग की क्लास थी, मुझे जानकारी नहीं था। आई विल प्लान कि आपका क्लास मिस ना हो। मैं वैसे कोशिश करता हूँ अगर हम थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सके अपने क्लास टाइमिंग को, ताकि आपकी क्लासेस हैम्पर ना हो। आई जस्ट डोंट वांट कि किसी का कुछ भी सेक्शन छूटे। एनीवे, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज पर्सनलाइज्ड मीडिया कल्चर। अब मैं इसका एक प्रॉपर बिल्कुल आसान सा उदाहरण देता हूँ। गुड इवनिंग अंकिता। गाइस, हम सब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं ना, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं। बात समझ में आ गई? तो आप देखोगे कि जो भी आपका प्रेफरेंस होता है, जिस तरह के आप मीम्स देखते हो, जिस तरह के पेज को आप विजिट करते हो, जिस तरह की चीज़ों को आप देखना पसंद करते हो, आप उसे सर्च करते हो अपने सर्च बार में, और उसके बाद से वो आपके एनालिटिक्स को रीड करती है। और जब आप अगली दफ़ा भी अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे होगे, अपने इंस्टाग्राम को इस्तेमाल कर रहे होगे, आपको वही देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर लड़कियां, मान लीजिए कि आप क्या करते होगे, आमतौर पे आप कॉस्मेटिक्स के बारे में देख रहे हो, सेलिब्रिटीज़ के बारे में देख रहे होते हो, है ना, उसमें इंटरेस्टेड हो, आप किसी को फॉलो कर रहे होते हो, किसी सेलिब्रिटीज़ पर्सनालिटीज़ को आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आप उन्हें फॉलो करते हो, सर्च करते हो, उनके बारे में जानना आपको पसंद होता है। या फिर हमारी मम्मियों को अलग अलग तरह के डिशेस देखना पसंद है, किस तरीके से खाना बनाया जाए, भैया मटन बिरयानी कैसे बनाई जा सकती है अलग तरीके से। बात समझ में आ गई? बहुत तरह की चीज़ें। तो आप देखोगे अगली दफ़ा जब आपकी मम्मी ओपन करती है, या फिर आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन करोगे, आपको सेम तरह की चीज़ देखने को मिलेंगे अपने न्यूज़ फीड में। यानी कि जिस चीज़ को देखने में आप इंटरेस्टेड हो, इंटरनेट के आने की वजह से हमें पर्सनलाइज मीडिया कल्चर देखने को मिला है, आपको वही चीज़ें देखने को मिलती। अब मान लीजिए कि आपको खाना बनाने में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन आपके न्यूज़ फीड पे केवल खाना बनाने वाली चीज़ें ही आ रही होती है, जिससे आपका टेस्ट ही नहीं है, आपका टेस्ट और प्रेफरेंस उसे लेकर है ही नहीं। बात समझ में आ गई? तो भैया फिर आप इंटरेस्टेड रहोगे नहीं। इसीलिए इंटरनेट के आगमन की वजह से आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है पर्सनल मीडिया कल्चर, सॉर्टेड, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, वही वो चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। आप मिंत्रा पर जाकर एक बार शॉपिंग कीजिए, फ्लिपकार्ट पर जाकर एक बार शॉपिंग कीजिए, और जिस चीज़ की भी आपने शॉपिंग की होगी, अगली बार से आपको उनके रिकमेंडेशंस आ रहे होंगे कि आपने पिछली दफ़ा ये शॉपिंग किया था, इससे लेटेस्ट चीज़ें अभी आई है मार्केट में, आप चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो। ओके, ये सारी एनालिटिक्स रीड की जाती है, जो कि इंटरनेट के आने की वजह से पॉसिबल हो पाया है। ओके सर, पेपर 1 के स्टूडेंट हैं। हाँ शिवानी, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। ओके, इसीलिए अभी आ रहे हैं। हाँ शिवानी, मैं समझ गया, है ना। गाइस, क्लियर हो गया ना, ये वाला बात क्लियर हो गया, पर्सनलाइज्ड मीडिया कल्चर क्यों है। ओके,
ममता, देवोलीना, सॉर्टेड, क्लियर। और मुझे पक्का पता था कि बहुत सारे लोग नेशनल मीडिया कल्चर बोलेंगे। तो गाइस देश में तो हेट्रोजीनियस है, देश में तो अलग अलग तरह के लोग हैं और सबका प्रेफरेंस सबसे मेल खाने वाला है क्या, मुझे ये बताओ। बाकी लोग जिस चीज़ को देखने में, सुनने में, पढ़ने में, जानकारी प्राप्त करने में इंटरेस्टेड है, क्या हम भी सेम चीज़ों को लेकर इंटरेस्टेड होने वाले हैं? नहीं होने वाले ना। हमारा अपना पर्सनलाइज फेवरेटिज्म होना चाहिए, तब भी हम स्क्रॉल करने वाले हैं, अन्यथा नहीं। ओके, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके रिगार्डिंग डिटेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, आप चाहो तो फर्दर पढ़ सकते हो। ओके, आगे देखो, अगला सवाल है, मास मीडिया मोस्टली ऑपरेट इन। मास मीडिया आमतौर पर ऑपरेट करता है कहाँ पे? पर्सनल स्फीयर में, ब्यूरोक्रेटिक स्फीयर में, पब्लिक स्फीयर में, या फिर एथिकल स्फीयर में। देखिए किस तरीके से सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को दे रहे होते हैं, लेकिन आपको लॉजिकली पढ़कर आंसर करना है। बताइए। ओके देवलिना, वेरी गुड। ओके, संजना आप सी बता रहे हैं, विनीता सी, शिवानी पब्लिक, अनुषा सी, महक 3, कल्पना 3, संजना सी, ओके शिवानी सी। ओके देवोलीना, व्हाट अबाउट यू? ममता, पल्लवी अब सी बता रहे हैं, रेनू आप 3 बता रहे हैं, विनीता 3, ओके। व्हाट अबाउट यू गाइस? जो स्टूडेंट्स हमारे सेट के चैनल पे क्लास अटेंड कर रहे हैं उनका क्या कहना है? श्रद्धा, प्रतीक, अभिजीत, ममता, देवोलीना, कम ऑन लेट मी नो। आप 3 बता रहे हैं देवोलीना, ओके। अंकिता आप सी बता रहे हैं, ओके देन। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल ऑफ यू। आप सभी ने बिल्कुल सही बताया है, ऑप्शन नंबर 3। अब भैया मास मीडिया है, मास कम्युनिकेशन है, अभी हमने पढ़ा है, आप उसे इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर रहे होते हो। वो टारगेट कर रहे होते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप्स को, यानी कि लार्ज ऑडियंस को। और ऑडियंस कहने का मतलब है कि वो पब्लिक स्फीयर में होती है, किसी घर के पर्टिकुलर ऑडियंस को नहीं। ओके, ये वाली बात है, इसीलिए पब्लिक स्फीयर विल बी द राइट आंसर। तो पर्सनल तो यहाँ पे होगा नहीं। और ब्यूरोक्रेटिक कहने का मतलब क्या है? जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटी होती है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, अंबानी है, अदानी है, वो तमाम तरह के लोग, तो उनके लिए पर्टिकुलरली तो फ्रेम नहीं किया जाता है ना इन्फॉर्मेशन को, कि केवल उन तक पहुंचे। तो वैसा भी कुछ नहीं होता है। और एथिकल यानी कि किसी के पर्टिकुलर कल्चर को लेकर, एथिक्स को लेकर टारगेट नहीं किया जाता, वो सभी ग्रुप के लिए कॉमन होती है। ओके, वन वे होती है, सबके लिए कॉमन ही इंफॉर्मेशन होता है, फिल्ट्रेशन नहीं होती उसमें। इसीलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, द क्राइटेरिया फॉर गुड पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन बाय मीडिया आर। और ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है गाइस, इसीलिए ध्यान रखेंगे। किसी ना किसी शिफ्ट में ये सारे सवाल पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हैं, मैं उसी सवाल को लेकर आया हूं, तो ध्यान से पढ़कर आंसर कीजिए। गाइस सभी के आंसर आ गए? देवलीना फर्स्ट बता रहे हैं इसका, ओके। अब विनीता डी बता रहे हैं, महक 4, प्रेरणा 4,
ओके, वर्षा 4 बता रहे हैं, निकिता 4, ओके, संजना डी, ओके, शिवानी डी बता रहे हैं आप, पल्लवी डी, कल्पना 4, चांदनी 4, वीजी, ओके डी, ओके 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 देन, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 4 इज द करेक्ट आंसर, है ना गाइस। ध्यान से समझिए, यहाँ पूछा गया था गुड पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन, गुड अच्छा बताया गया है, ठीक है। अब अच्छे की भाई तो बात अच्छाई के बारे में ही करेंगे, बुराई के बारे में तो करेंगे नहीं। तो पहली बात क्या है, लिमिट ऑन ऑडियंस। तो भैया जब लिमिट कर देंगे ऑडियंस को, यानी कि क्या कर रहे हैं, भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन तक पहुंचाना चाहते हैं उन तक ही पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं से भी अच्छी क्वालिटी नहीं है, आप भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। आपके मन में कुछ और होगा, फिर आप उनसे कुछ बातों को छुपाना चाह रहे हो, है ना। तो ये वाली कंडीशन तो होगी नहीं। तो जहां जहां ए है पहले मुझसे एलिमिनेट क्यों ना कर दें, तो हमें ए यहाँ पे देखने को मिलता है, ए यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आ गया के बी सी का हमारा 50-50 वाला ऑप्शन, यानी कि दो ऑप्शन में से ही चॉइस करने हैं। पहली ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गई, ओके। अगला है सब्जेक्टिव स्लैंट। अब देखो स्लैंट जो होता है, सब्जेक्टिव स्लैंट, यानी कि व्यक्तिगत रूप से आप किसी के ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हो, अपने पर्सनल फेवरेटिज्म को बढ़ावा दे रहे हो, वैसा कुछ काइंड ऑफ। तो गाइस ये भी नहीं हो रहा होता, ओके, क्योंकि बात की जा रही है गुड की, ओके। और जब गुड होने की बात करी जा रही है तो फिर आपको होना पड़ेगा न्यूट्रल, यानी कि जो फैक्ट है, भले आप मोदी जी के फैन हो, लेकिन अगर उनकी कोई गलती है तो आप गलती पे भी कटाक्ष करते हो। आप अगर राहुल गांधी के फैन हो, भले ही आप उनकी कोई गलती पाते हो तो आप गलती पे कटाक्ष भी करते हो, यानी कि वो नहीं, वो मेरे फेवरेट है तो मैं उनका कहा हुआ सारा बात सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो हमें न्यूट्रल होना पड़ेगा। और यहाँ तो भैया ये मीडिया है, ओके, और मीडिया फोर्थ पिलर है, तो इनको तो और भी ज़्यादा न्यूट्रल होने की नीड है, जो आमतौर पे हमें देखने को नहीं मिलते। बट सवाल में पूछा गया था गुड को लेकर, तो हम तो गुड को लेकर ही बात करेंगे ना। तो ये वाला सेक्शन भी क्या होना है, नहीं होना है। अब जहां जहां पे बी है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो बी यहाँ पे था, वो एलिमिनेट हो गया, यानी कि बचता क्या है फिर, ये वाला सेक्शन, 4 वाला सेक्शन। तो देखो 4 वाले में है क्या, इवन हैंडनेस। इसका मतलब ही क्या होता है गाइस, इसका मतलब ही होता है फेयर, इसका मतलब ही होता है न्यूट्रल। बात समझ में आ गई। तो अगर मान लीजिए कि गुड पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन है तो वो फेयर ही होना है, न्यूट्रल ही होना है, ओके। अवॉइडेंस ऑफ रैंकॉर, रैंकॉर का मतलब क्या है, इल फैक्ट होंगे कुछ, मतलब बुरा विवादित वो सारा कुछ, तो उसको अवॉइड करना है वो सारी चीजों को। तो ये वाली बातें भी बिल्कुल सही है, जो कि विरोधाभास ना पैदा कर दे, विवाद ना पैदा कर दे। और अगला क्या है, सेपरेटिंग फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियन, किसी के ओपिनियन के बेसिस पे कोई रूल्स नहीं बताने। यानी कि मान लो कि अगर मैं कहता हूं कि हाँ मोदी सरकार अच्छा काम करती है, उसे ही आना चाहिए, ये कोई बात थोड़ी हुई, ओके। अगली पार्टी भी अच्छा काम कर सकती है, यानी कि केवल मेरे पर्सनल ओपिनियन के ऊपर आप बायस रिजल्ट नहीं दे सकते हो। बात समझ में आ रही है। यानी कि हमें क्या करना है, मीडिया क्या करे, सेपरेट करे फैक्ट्स को, तथ्य को, क्या वाकई इस गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए हैं, इन्हें वापस से मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, दूसरे को मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, अगली पार्टी संभाल पाएगी, नहीं संभाल पाएगी, उसके क्या प्रोग्रेस रहे हैं, उसने बीते सालों में क्या क्या काम किया है, अपने कार्यकाल में उसने क्या क्या किया है। बात समझ में आ गई। आप सेपरेट कर रहे हो फैक्ट्स को और उस फैक्ट को साझा कर रहे हो, ना कि किसी के ओपिनियन को ही बता रहे हो। बात समझ में आ गई। तो ये तीनों पॉइंट क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, अगर गुड पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड करवानी है तो। सॉर्टेड, इसीलिए सी डी ई विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए सॉर्टेड, आ गई बात समझ में गाइस, या फिर किसी को कोई दिक्कत है? कम ऑन बी क्विक, बताइए। ऑल क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच इज द एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट disseminates information regarding the government policies and projects to the media in India? कौन डिसेमिनेट करता है, ठीक है, मतलब जो भी सरकार के द्वारा लिए जाते हैं पॉलिसीज, प्रोजेक्ट, वो तमाम तरह की चीजें, कौन है वो? पीआईबी है, पीटीआई है, एयर है और पीसीआई है। बताइए क्या है?
कम ऑन बी क्विक। देवोलीना, ममता, प्रतीक, श्रद्धा, अभिजीत, चांदनी, संजना। ओके, आपने बता दिया डी। ओके, संजना आप ए बता रहे, कल्पना आप 4 बता रहे। ओके, बाकियों को क्या लगता है भाई? संध्या कहाँ हो आप आजकल? आप इको की क्लास में नहीं दिख रहे। सब कुछ सही है ना? एग्जामिनेशन नज़दीक है हमारी। ओके, और मैं उम्मीद करता हूँ आप रिकॉर्डेड सेशन देख लेते हो। गाइस कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। मैं तो कहूँगा पेपर 1 पेपर 2 दोनों में अगर सेशन मिस होता है तो इंश्योर करेंगे कि आप रिकॉर्डेड सेशन को देख लेते हो। ओके, अच्छा मुझे इसके आंसर ए भी मिल गए, बी भी मिल गए और मुझे डी भी मिल गए। कोई सी वाला नहीं है क्या? एयर। एयर यहाँ पे हवा है ना गाइस? एयर यहाँ पे हवा है। ओके, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एयर हवा है ना यहाँ पे? वैसा कुछ? पहले आंसर करो फटाफट से, देन वी डिस्कस अबाउट इट। And the correct answer for this particular question is option number 1, that is PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और देखो ये जो सेंटेंस है ना, आपको पता है ये सेंटेंस और ये जो स्नैपशॉट है आप कहाँ का दिख रहे हो? ये गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अगर आप जाओगे ना तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट डायरेक्ट देखने को मिलेगा, पीआईबी के वेबसाइट पे। और आपको पता है वहीं से डायरेक्टली ये सवाल ना, जो ये सेंटेंस देख रहे हो आप, पीआईबी इज अ नोडल एजेंसी, आपके एग्जामिनेशंस में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आया है। तो आप देखिए वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठा रहे होते हैं। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखिए, पीआईबी एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कि डिसएमिनेट करती है इंफॉर्मेशन टू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव एंड अचीवमेंट। सरकार ने जो अचीवमेंट किए हैं, जो पॉलिसीज लेकर आने वाली है, जो प्रोग्राम लेकर आने वाली है, उस तमाम तरह की जानकारी आपको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो प्रोवाइड करवा रही होती है। और देखिए आपको वहीं देखने को मिल रहा है क्वेश्चन में। ओके, पीआईबी। और गाइस यहाँ पे पीटीआई है क्या? किसी को पता है फुल फॉर्म पीटीआई? मुझे फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में। इन सारे के फुल फॉर्म भी याद रखते हैं। पीटीआई क्या है गाइस? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, राइट? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वैसा ही कुछ है ना? अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एयर की तो ये एयर हवा नहीं थी। ओके, ये एयर क्या थी? ऑल इंडिया रेडियो, है ना? यहाँ पे हवा का क्या लेना देना? ऑल इंडिया रेडियो। ओके, और अगर बात करते हैं पीसीआई तो गाइस ये क्या है महक? पर कैपिटा इनकम है क्या? संध्या, पल्लवी, ये पर कैपिटा इनकम है यहाँ पे? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, पर कैपिटा इनकम है क्या? ये है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया गाइस। ओके, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना? यहाँ पे पर कैपिटा इनकम नहीं है वो। ओके, हिंदी सेज वायु, हाँ वायु, तो वायु नहीं था वो, एयर वो था। ऑल इंडिया रेडियो ये था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, चलिए फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विनीता, नो इट्स प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, हाँ हो सकता है कि वो हो, मे बी, मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे बात हो रही है मास मीडिया की ना, इंफॉर्मेशन ब्यूरो को लेकर बात हो रही है। ओके, तो देखेंगे रिलेट करके उससे ही, इधर उधर नहीं जाने का। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल क्या है? द न्यूज़ प्रिंट सेक्टर इन आर कंट्री इज गवर्नड बाई, जो हमारी न्यूज़ प्रिंट सेक्टर है हमारे देश की, वो किसके द्वारा गवर्न की जाती है, रेगुलेट की जाती है? नेशनल प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर 2001 के तहत, न्यूज़ प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर 2004 के तहत, न्यूज़ प्रिंट कमीशन ऑर्डर 2006, नेशनल प्रेस कंट्रोल ऑर्डर 2003। What should be the correct answer for this particular question? देखो मिलते जुलते जितने प्रकार के क्वेश्चंस थे मैं तो ले आया। मैंने पहले टॉपिक बता दी है, क्वेश्चंस करवा दिए हैं, रिवीजन करना आपका काम होना चाहिए। ओके, बताओ फटाफट से क्या होना है इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर?
हाय गन्नू रॉथ, कैसे हो आप? गाइस बी क्विक। चांदनी आप 1 बता रहे। ओके। इस्माइल आप 3 बता रहे, महक आप 2 बता रहे। ओके ओके। अच्छा चलो फिर बहुत अच्छी बात है। बी गुड वनली। देवोलीना क्या होना चाहिए इसका आंसर, बताइए। संध्या आप बी बता रहे। ओके। And the correct answer for this particular question is option number B. न्यूज़ प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर 2004। ओके। और देखो मैंने उसके रिगार्डिंग क्या किया है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को डाल दिया है जिसे आप फर्दर क्रॉस चेक कर पाओगे आफ्टर द सेशन भी, या फिर आप ऐप पे भी जाकर एक्सप्लोर कर पाओगे। ओके। नेट के क्वेश्चन सेट एग्जाम में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं गन्नू रॉत। और मुझे ना लगता है ना कभी कभी वो नेट और सेट एक ही हो गया है अब। ठीक है। क्योंकि नेट थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ा रहा है, सेट नेट के लेवल को टच कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप सेट क्वालिफाई करना चाहते हो विथ फ्लाइंग कलर्स तो आप नेट के जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो उनके पीवाईक्यू को इत्मीनान से सॉल्व कर जाइए। आपके चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के। ओके। और रिगार्डिंग बोथ द पेपर्स, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है। सेट इक्विवेलेंट टू नेट हो गया है। तो गाइस देखो मैं अगर बताऊंगा ना तो मैं बोलूंगा ये रहा नेट और ये रहा सेट। हम वैसे इक्वल नहीं कह सकते, बट हम ऐसे करेंगे तो पूरा का पूरा इक्वल हो जाएगा, लेकिन अभी भी थोड़े डिफरेंसेस है। लेकिन मैं ऐसे कह सकता हूँ नेट इस तरीके से सेट जरूर हो गया है। ओके। ये वाला कंडीशन, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो अगर आपने नेट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर ली, अब सेट के लिए निश्चिंत रही है, नेट और सेट दोनों क्रैक हो जाएंगे। ओके। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। तो गाइस कैसा रहा हमारा सेशन? मास मीडिया सॉर्टेड, यानी कि एक एक करके हम इनकाउंटर कर रहे हैं सारे टॉपिक्स का, और उन्हीं सारे टॉपिक्स का जिसको रिसेंट के एग्जामिनेशन में एनटीए के द्वारा ज़्यादा फोकस करके पूछा गया है। अभी हमें क्लासरूम कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देना है। इसके पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को कर लिया, सारे रिसेंट के क्वेश्चंस। उसके बाद आता है बारी आपकी जो हमने कल देखा था, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब मुझे लगता नहीं है कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में किसी को कोई भी परेशानी आनी चाहिए, हमने वो भी पढ़ा, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिए। आज बारी थी मास मीडिया की इनकाउंटर करने की, हमने इसका भी काम तमाम कर दिया। और सिमिलर फैशन में अगले 3 सेशन में हम डिफरेंट टॉपिक को पहले कवर करेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमारे लिए नयापन ना रहे और क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा भी आए। ओके। टॉपिक अंडरस्टैंडिंग भी होगी और हम क्वेश्चन भी देख रहे होंगे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। So what is the score for today? Good, nice session sir, nice session sir, thanks sir, thank you so much sir जी, interesting session. Okay, thank you कल्पना, thank you वर्षा। तो मुझे स्कोर बता दो फटाफट से आज के। वेरी गुड संजना, वेरी गुड, 6 आउट ऑफ 7। हमने 7 क्वेश्चंस किए हैं। ओके। महक 6 आउट ऑफ 7। ओके, वेरी गुड। संध्या 3 आउट ऑफ 3, वेरी गुड। कल्पना 5 आउट ऑफ 7। ओके। निकिता 4 आउट ऑफ 7। विनीता 5 आउट ऑफ 7। वॉट अबाउट अदर्स? बाकियों का क्या रहा है भाई? थैंक यू विनीता, थैंक यू थैंक यू। बाकियों का क्या रहा है? पीजी वॉट अबाउट यू? शिवानी वॉट अबाउट यू? ओके, 4 आउट ऑफ 7। थैंक यू चांदनी, नाइस सेशन सर, थैंक यू। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लिटरली आप हमारे वीडियो को लाइक करोगे, हमारी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करोगे और उन दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे जो आने वाले नेट एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। और इंश्योर कीजिए कि डेली बेसिस पे आप क्लास अटेंड करते हैं। किसी रीजन से भी क्लास मिस होता है तो आप रिकॉर्डेड सेशन देखते हो। ओके। और अगर डाउट होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछते हो। आपके डाउट को सॉल्व करने की प्रॉपर कोशिश हमारी तरफ से की जाएगी। ओके। मैं मिस कम्युनिकेशन नहीं होने दूंगा। और याद रखिए अगले वीक में हम लॉजिकल रीजनिंग को टारगेट करने वाले हैं, वही वाला सेक्शन जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है और एग्जाम में हमें स्कोर करने नहीं देता। लेकिन इस बार ना कोई हमें रोक नहीं सकता। हर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन को हम कवर करेंगे इसी फैशन में, यानी कि अगले वीक में लॉजिकल रीजनिंग की हमें पोस्टमार्टम करनी है। हर एक टॉपिक, चाहे वो मूड्स एंड फिगर्स हो, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो, कॉनोटेशन डेनोटेशन हो, एक्सटेंशन इंटेंशन हो, प्रोपोजिशंस हो, स्टेटमेंट हो या फिर आर्गूमेंट हो,
उन तमाम सेक्शन का हर एक दिन पोस्टमार्टम करना है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम आने के पहले हर एक सेक्शन हमारा सॉर्टेड हो जाए। ओके, वेरी गुड शिवानी, कोई बात नहीं है। अ वेरी बिग थैंक यू फॉर योर मेकिंग पेपर 1 इंटरेस्टिंग सर, ओनली बिकॉज ऑफ यू आई एम इंटरेस्टेड इन पेपर 1। ओके, थैंक यू सो मच महक, थैंक यू वर्षा, थैंक यू शिवानी। आप करवाओगे लॉजिकल रीजनिंग? हाँ शिवानी, आप नहीं चाहते? आप जिस फैकल्टी को बोलोगे मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ओके, बस मैंने ये सोचा है कि शायद जो सेक्शन आप लोग को परेशानी पहुंचा सकती है, मैं कोशिश करूँ कि उसको जितने हद तक हो सके आसान बना सकूँ। यानी कि वो तो डिपेंड करेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, और अगर कोई डाउट होती है तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हो फर्दर हमसे, है ना? नहीं करवाइए आप। ओके ओके, चलिए फिर कोई बात नहीं है। तो लॉजिकल रीजनिंग को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं और मैं इंश्योर करूंगा क्लास ना करें, बट इस वीक के लिए शायद क्लास स्केड्यूल्ड है इसी टाइमिंग पे, तो थोड़ा सा बियर कर लेंगे। ओके, थोड़ा पहले आ जाएंगे और ध्यान रखेंगे कि सेशन मिस ना हो, और पास्ट में जाकर देख लीजिए। और जिन्होंने भी पहला दूसरा लेक्चर नहीं देखा है गाइस, वो भी इंश्योर करो कि जाकर देख लो। यानी कि इस वीक में हम कम्युनिकेशन के 5 क्वेश्चन के मार्क्स अपने जेब में डालने वाले हैं। ओके, तो इस बात का ध्यान रहे, और अपने अगले वीक में हम एलआर को डालेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए वापस से मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।